एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रमन नाम का एक लकड़हारा रहता था। रमन बहुत मेहनती था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता और जंगल की तरफ निकल पड़ता। दिन भर पेड़ काटने और लकड़ी इकट्ठा करने में लगा रहता। शाम को वह उन लकड़ियों को शहर ले जाकर बेचता, जिससे उसका और उसके परिवार का गुजारा चलता। लेकिन रमन हमेशा दुखी रहता था। उसका मानना था कि भाग्य ने उसका साथ छोड़ दिया है। जब भी वह किसी अमीर आदमी को देखता तो सोचता, काश मैं भी इतना खुशकिस्मत होता। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते हुए उसकी नजर एक वृद्ध ज्ञानी पर पड़ी, जो एक पेड़ के नीचे शांति से बैठे थे। रमन उनके पास गया और अपने दुखों की कहानी सुनाने लगा। महाराज, उसने कहा, मैं इतनी मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी गरीब हूं। मेरा भाग्य मुझसे रूठा हुआ है। क्या मैं कभी खुशहाल नहीं हो पाऊंगा? वृद्ध ज्ञानी ने रमन की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराकर बोले, बेटा, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ में है। चलो, मैं तुम्हें एक राज बताता हूं। इस जंगल के पार एक पहाड़ है और उस पहाड़ के पीछे हीरों की एक गुफा है। जो भी वहां तक पहुंचता है उसका भाग्य बदल जाता है। रमन की आंखों में चमक आ गई। उसने ज्ञानी को धन्यवाद किया और बिना देर किए उस पहाड़ की तरफ चल पड़ा। पूरे रास्ते वह सोचता रहा कि अब उसकी गरीबी खत्म हो जाएगी और वह अमीर बन जाएगा। चलते चलते रमन थक गया। रास्ता मुश्किल और पथरीला था। उसके पैरों में छाले पड़ गए। उसे तेज प्यास लगी, लेकिन पानी कहीं नहीं दिख रहा था। उसने सोचा, क्या फायदा ऐसी दौलत का जब जान ही न बचे। रमन ने हार मान ली और वापस लौटने का फैसला किया। लौटते वक्त वह उसी ज्ञानी के पास से गुजरा। ज्ञानी ने देखा कि रमन खाली हाथ वापस आ गया है। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम उस गुफा तक नहीं पहुंचे? रमन ने दुखी मन से कहा, नहीं महाराज, रास्ता बहुत मुश्किल था। मेरी हिम्मत टूट गई, मुझसे नहीं हो पाया। ज्ञानी ने एक लंबी सांस ली और बोले, बेटा, तुमने अपनी किस्मत को कोसना छोड़ दिया, लेकिन प्रयास करना नहीं छोड़ा। फिर उन्होंने रमन से एक अजीब सा सवाल पूछा, तुम दिन भर में कितनी लकड़ियां काट पाते हो? रमन ने जवाब दिया, लगभग 2 बोझ महाराज। ज्ञानी ने कहा, अच्छा, कल से तुम 2 बोझ की जगह 3 बोझ लकड़ियां काटो, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, और 1 महीने बाद मुझसे मिलना। रमन को यह अजीब लगा, लेकिन उसने ज्ञानी की बात मान ली। अगले दिन से उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। शुरू में उसे बहुत मुश्किल हुई। उसके हाथ दुखने लगे और वह बुरी तरह थक जाता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन वह खुद को थोड़ा और धकेल देता। धीरे धीरे उसकी ताकत बढ़ने लगी और उसके लिए 3 बोझ लकड़ियां काटना आसान हो गया। 1 महीने बाद रमन ज्ञानी के पास वापस गया। वह अब पहले से ज्यादा तंदुरुस्त और खुश दिख रहा था। ज्ञानी ने पूछा, कैसा रहा तुम्हारा 1 महीना बेटा? रमन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अब मैं आसानी से 3 बोझ लकड़ियां काट लेता हूं और मैं उन्हें बेचकर पहले से ज्यादा पैसे कमा रहा हूं। मेरी गरीबी अब धीरे धीरे दूर हो रही है। ज्ञानी ने उसे गले लगा लिया और बोले, देखा बेटा, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ में ही था। जब तुमने अपने प्रयासों को बढ़ाया तो तुम्हारी मेहनत रंग लाई। वह हीरों की गुफा कोई भौतिक जगह नहीं थी, बल्कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति और लगन थी। तुमने अपने सामर्थ्य को पहचाना और उससे ज्यादा किया, और यही तुम्हारा असली भाग्य था। रमन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं जो आसमान से टपकती है, बल्कि यह हमारी मेहनत, लगन और कभी न हार मानने की सोच का नतीजा है। उस दिन से रमन और भी ज्यादा मेहनत करने लगा और जल्द ही गांव का सबसे खुशहाल और धनवान व्यक्ति बन गया। इस कहानी से मिलने वाली सीख, मेहनत और लगन। कोई भी सफलता बिना मेहनत के नहीं मिलती। अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करना जरूरी है। अपने सामर्थ्य को पहचानें। हम अक्सर अपनी क्षमताओं को कम आंकते हैं। जब हम खुद को थोड़ा और धकेलते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कितना कुछ कर सकते हैं। हार न माने। मुश्किलें आएंगी, लेकिन उनसे घबराना नहीं चाहिए। जो लोग मुश्किलों का सामना करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, वे ही सफल होते हैं। भाग्य कर्म से बनता है, हमारा भाग्य हमारे कर्मों से बनता है। जब हम सही दिशा में मेहनत करते हैं तो भाग्य खुद ब खुद हमारा साथ देने लगता है।